हेलो वन, दिस इज़ मी अज़बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना आपको एक बात बताऊँ, हमारी जो लाइफ होती है ना, हम इंसानों की जो ज़िंदगी होती है, वैसे तो किसी की भी ज़िंदगी आई वुड से आसान नहीं होती है। सबको ही अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ना थोड़ा सा एक ट्विस्ट होता है। वो ट्विस्ट कोई ऐसा वैसा आम सा ट्विस्ट नहीं होता कि जिसको इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि वो एक ऐसा ट्विस्ट होता है जो कि हमारी लाइफ को यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं और यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं। वो हमें इस साइड भी टर्न कर सकता है, उस साइड भी टर्न कर सकता है। होता क्या है ना, हमें हमारे इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किलात ज़रूर होती हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किलात होना बुरी कोई चीज़ है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात होना ये एक मजबूत शख्स की निशानी है। क्योंकि अल्लाह ताला ना मुश्किलें भी उन लोगों को ही देते हैं जिनको अल्लाह को लगता है कि जो लोग इस मुश्किलों को पार कर सकते हैं। तो ना मुश्किलें जो होती हैं ना, वो कि ना कि आपको कमज़ोर बनाती हैं, बल्कि आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, बल्कि आपको आपके बारे में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें बताती हैं जो आपको, जिन चीज़ों के से आप आगाह ही नहीं थे, जिन चीज़ों से आप अवेयर ही नहीं थे कि हाँ मैं ऐसा भी हूँ, मेरी ये वाली साइड भी है। होता क्या है ना कि हमारी ज़िंदगी में ना दो ऑप्शंस होते हैं, और वो ऑप्शंस कोई ऐसे वैसे ऑप्शंस नहीं होते कि जिनको हम लोग आई वुड से नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनके ऊपर पूरा तबसरा किया जाए, जिन ऑप्शंस को अच्छी तरीके से समझा जाए, उन ऑप्शंस के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए और बनाने की कोशिश भी की जाए। और वो ऑप्शन होते हैं डू या डाई, या तो काम कर लो या तो फिर मर जाओ। जो शख्स ना अपनी ज़िंदगी में बाकी करोड़ ऑप्शंस को छोड़कर सिर्फ ये दो ऑप्शन रख लेना, डू या डाई, वो इंसान कभी भी हार नहीं सकता है। क्योंकि उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, डू या फिर डाई, और डेफिनेटली वो डू को ही चूज़ करेगा क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहता है, अपनी एबिलिटीज़ को वो लेवल अप करना चाहता है। इसी वजह से वो डू ही चूज़ करेगा। बेसिकली ना जो डू है, डू का मतलब है करो, जितना आप कर सकते हो ना करो, अपनी आखिरी सांस तक लगे रहो अपने गोल को पाने के लिए। जो भी काम आप कर रहे हो उसको 100% दो। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसके अपनी जो आपकी फील्ड है, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, इतना काम करो ना अपनी फील्ड में सबसे टॉप पर, सबसे आगे, कि आपके आने या जाने से पूरी जो फील्ड है वो ही पलट जाए। वो जो उसका तराजू है वो ही, तराजू का जो पल रहा होता है वो ही पलट जाए। अपनी फील्ड में इतनी मेहनत करो, इतना काम करो कि जब भी कोई सोचे उस फील्ड के बारे में, सबसे पहले आपका नाम आए। डू या फिर डाई, या तो काम करो या तो मर जाओ, या तो कुछ नहीं करो। क्योंकि जो आपकी लाइफ है ना, जो आप हो, वो अपने काम से ही पहचाने जाते हो। पहले इतना काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो, फिर आपका नाम लेते ही दूसरों का काम हो जाए। आपका तो हो गई होगा, इतना काम करो कि आपका नाम लेते दूसरों का काम हो जाए। इतना काम करो, इतनी मेहनत करो अपने ख्वाबों को पाने के लिए कि लोगों से, मतलब लोगों को ना आपसे मिलना उनका ख्वाब बन जाए। इतनी मेहनत करो जब तक आपका सिग्नेचर, आपको ऑटोग्राफ नहीं बनता है। काम करते रहो, मुश्किलें आएंगी, लाख मुश्किलें आएंगी। आई वुड से बहुत सी ऐसी जिनसे आपको लगेगा कि मैं टूट गया हूँ और मैं टूट रहा हूँ, बहुत ऐसी चीज़ें आप फेस करोगे। लेकिन असल शख्स वही है, असल विनर वही है जो कि हार नहीं मानता बल्कि काम करता रहता है। आपकी ज़िंदगी में ना ट्राई एंड ट्राई नहीं होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए डू या फिर डाई। जो ये होता है ना डू या फिर डाई, ये आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। वो एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है इन अ वेरी 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 पॉजिटिव वे, बहुत पॉजिटिव वे में आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा सकते हैं कंफर्टेबली। आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है कि हाँ अब मुझे करना ही है। होता क्या है, शुरू में आपके ऊपर हंसा जाएगा, कोई बात नहीं, लोगों का काम है हंसा जाएगा। शुरू में आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, कोई बात नहीं, लेट देम डू, उनके करने दें, क्योंकि जिनका जो काम है वो काम वही करेंगे ना। आपका काम है कि अपने गोल की तरफ मोटिवेटेड रहना।
जो आपकी लाइफ है ना, उसके अंदर जब आपके पास सिर्फ ये दो ऑप्शन होता है, डू या फिर डाई, ये आपकी ज़िंदगी को, आप जब ये दो ऑप्शन चूज़ करते हो ना, आप अपनी ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने लग जाते हो। क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ट्रूली अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, जो वाकई अपनी ज़िंदगी को लेवल अप करना चाहता है, अपनी एबिलिटीज़ को अपग्रेड करना चाहता है। कोई भी वो ऐसा शख्स नहीं है जो डाई को चूज़ करेगा, वो हमेशा डू को ही चूज़ करेगा। चाहे जितनी मुश्किलें आएँ, चाहे जो लोग कहें, जो कुछ भी हो जाए, दुनिया धड़ाम भड़ाम, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चीज़ें धड़ाम भड़ाम हो जाए, वो फिर भी अपने गोल को पाने की कोशिश करते कर रहा है। और यही है ब्यूटी इन दो ऑप्शंस की, डू या फिर डाई की। यही रियल ब्यूटी है कि आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है एक पॉजिटिव वे में, कि आप ये चीज़ समझ लेते हो कि मैं वो सितारा हूँ जो मैं टूट नहीं सकता, मुझे चमकना ही पड़ेगा। क्योंकि ना आपके जो सितारा होता है ना, वो कभी ना कभी चमकता ज़रूर है। और आपको एक बात बताऊँ ना, चाहे वो इंसान हो, मकान हो या कोई भी चीज़ हो ना, उनको पहले टूटना पड़ता है। टूटने के बाद ही वो एक बार फिर से अच्छी तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि मैं टूट चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, या ये है या वो या कुछ भी है, आपको लगे कि मैं टूट चुका हूँ, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि पहले से ज़्यादा अपने आप को और लेवल अप और अपग्रेड और ग्रूम करने का। सो इट इज़ आई वुड से ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एक आपके लिए एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, इसको समझना। आपको क्या बताऊँ ना, ये जो ऑप्शन होते हैं डू या फिर डाई, जैसे ऑप्शन नहीं है जिनमें से आप आई वुड से आपके ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से आप सब चीज़ें छोड़ दें। बल्कि एक ऐसा आई वुड से एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिस चीज़ को हम लोग जब तक नहीं समझेंगे ना, हमारी ज़िंदगी में फिर हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। जब तक हम इन दो ऑप्शंस को नहीं समझेंगे ना, फिर हम जगह जगह अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे और हमें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। उनके पास ना इस दुनिया में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी ज़िंदगी को एक एवरेज तरीके से ही गुजारता रहे, या तो फिर वो अपना नाम बना ले। आपको एक बात बताऊँ ना, ख्वाब देखना अब उससे आसान होता है, बिल्कुल एक पीस ऑफ केक होता है। ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि उन ख्वाबों को रियलिटी में तब्दील करते हैं। ख्वाब देखना आसान होता है, लेकिन हर रोज़ अपने उन ख्वाबों के लिए लड़ना, ये मुश्किल होता है। मुश्किल ज़रूर होता है, कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर होता है, डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होता है कि हर रोज़ अपने ख्वाबों के लिए लड़ना। सुबह नींद ना पूरी हो फिर भी जल्दी उठना, दिल नहीं चाह रहा हो फिर भी काम करना, ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी होता है इन चीज़ों को समझना। हमारा मूवी देखने का दिल चाह रहा है, बाहर जाने का दिल चाह रहा है, चिल करने का दिल चाह रहा है, लेकिन फिर भी उस टाइम में अपने ख्वाबों के ऊपर काम करना, ये असल आई से जो चीज़ होती है। क्योंकि ना ख्वाब सब देखते हैं, हर कोई ख्वाब देखता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ख्वाबों को अपनी जो रियलिटी होती है उसके अंदर तब्दील कर पाते हैं। ख्वाब देखना ना आई वुड से सब करते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा करो ना जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। इतनी मेहनत करो अपने ख्वाबों को पाने के लिए कि लोग कहें कि क्या पागल हो चुके अपने ख्वाबों को पाने के लिए। कम से कम उतनी तो मेहनत करो ना कि लोग कहें कि ये अपने गोल को पाने के लिए कितना ज़्यादा पागल हो चुका है, कितना ज़्यादा आई वुड से अपने गोल के अंदर फोकस हो चुका है, उसका जो ट्रैक था उसको वो मिल चुका है। इतनी मेहनत करो कि लोग आपको आई वुड से ये कह कर पुकारेंगे कौन है जो इतना ज़्यादा अपने गोल की तरफ आई वुड से मोटिवेटेड, इतने ज़्यादा अपनी गोल की तरफ काम करता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी ना अपनी ज़िंदगी से आई वुड से डिसअपॉइंट मत हो, चाहे कोई परेशानी हो, कभी भी अपनी ज़िंदगी से डिसअपॉइंट मत हो। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, कभी भी अपनी ज़िंदगी से डिसअपॉइंटमेंट मत हो, तो उस वीडियो को आई वुड से मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप फैसला आपके हाथ में कि डू या फिर डाई। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि डाई से मेरा जो मतलब है वो हर किसी नहीं है कि आप मर जाएं। डाई से मतलब ये मेरा मतलब ये है कि आप अपने ख्वाबों को छोड़ के बस वैसे आई वुड से चलने लग जाए जैसे आपको जहाँ पर ज़िंदगी आपको टर्न कर रही है, ना कि आप वैसा आप ज़िंदगी को टर्न करें, ना कि आप वो करें। डू का मतलब है कि आप ज़िंदगी को टर्न करें, और डाई का मतलब है कि ज़िंदगी आपको टर्न करे।
डाई का हर किसी मतलब नहीं है मर जाना। इस चीज़ को क्लियर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और उस चीज़ को मैंने क्लियर किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद लगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।